गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम एक बार फिर से हार के करीब हो गई है। पहले ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका ने हराया और अब बारी गुवाहाटी में है। गुवाहाटी टेस्ट में 300 रनों की लीड साउथ अफ्रीका के पास ऑलरेडी है। वो तेज खेलकर और लीड बढ़ाना चाहेंगे और फिर भारतीय टीम को कहेंगे आइए चौथे और पांचवें दिन आप बल्लेबाजी करिए, हम आपको विकेट लेकर ये मुकाबला जीतेंगे। क्या टीम इंडिया ये मुकाबला ड्रॉ करा पाएगी? अगर ड्रॉ भी कराएगी टीम इंडिया तो 1-0 से ये सीरीज साउथ अफ्रीका जीतकर अपने घर जाएगी। मतलब पिछली 3 खेली गई सीरीज में, जिसमें एक वेस्टइंडीज थी बीच में जो अभी कुछ महीने पहले आपने खेला, उनको आपने हराया, लेकिन न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे। साउथ अफ्रीका से आप सीरीज हारेंगे, लगभग ये 80% तय हो गया है। 80%, क्योंकि अगर आप सीरीज बचानी है आपको तो आपको ये मुकाबला जीतना पड़ेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% नजर आती है। वो भी सिर्फ एक उम्मीद है, वो भी सिर्फ एक ऑप्टिमिस्टिक आंकड़ा है कि हाँ हम आशावादी हैं कि हम ये जीत सकते हैं, जो कि बिल्कुल इंपॉसिबल लग रहा है। मैं 20% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन गुवाहाटी टेस्ट के बाद टीम इंडिया बिल्कुल फजीहतों में फंसी नजर आएगी। जो हम बड़े बड़े बयान सुनते हैं कोच गौतम गंभीर से, हम तमाम चीजें सुनते हैं, हम सिर्फ प्लानिंग सुनते हैं, वो सब एग्जीक्यूशन हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। स्पिन के अगेंस्ट हम बिल्कुल फेल हैं। लेकिन यही जो खिलाड़ी हैं, सवाल सिर्फ कोचेस पर नहीं, मैनेजमेंट पर नहीं, सिर्फ सिलेक्शन पर नहीं, सवाल इन प्लेयर्स से भी पूछा जाना चाहिए। जिस टेस्ट क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई यानी चीफ सेलेक्टर अगरकर साहब ने जब वो टेस्ट स्कीम निकाली, पैसे बढ़ाए, मोटिवेशन दिया कि आप और पैसे कमा सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलिए, टेस्ट की तरफ आइए, डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई, रणजी में बड़े बड़े प्लेयर्स को उतार दिया। क्या ऐसी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपने ये सारा कुछ किया है? आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि हर एक प्लेयर कितना पैसा कमाता है टेस्ट क्रिकेट में, क्या अमाउंट उनको मिलता है और कितने अमाउंट लेने के बाद ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं ये हमें देखने को मिलती है। हर एक जो कैटेगरी है और कितना इंसेंटिव मिलता है, क्या मैच फीस है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A, B, C, D कैटेगरियां बनती हैं, उसमें जो आपको 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ अमाउंट जितना भी डिसाइडेड होता है वो तो मिलता ही मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में कितनी कमाई करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में ये प्लेयर्स कितना अमाउंट लेते हैं पर मैच का, और अगर कितने मैचेस ये ज्यादा खेलते हैं तो उसके लिए बीसीसीआई ने अलग से इनके लिए मैच फीस रखी है। आप सोचिए कि आप एक टेस्ट मैच खेलते हैं, उसके आपको मैच फी मिलती ही मिलती है। अभी आपको पूरा अमाउंट के साथ बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए एक मैच आप खेलते हैं, उसकी टेस्ट मैच फी आपको मिली, और उसके बाद अगर आप सीजन भर में, जितना पूरा साल भर का सीजन होता है टेस्ट सीजन, उसमें अगर आपने इतने नंबर से ज्यादा मैचेस खेले, सपोज करिए 5 या 6 से ज्यादा, तो उसके लिए आपको अलग से पैसा मिलेगा। आप समझिए कि बीसीसीआई टेस्ट क्रिकेट के लिए कितना कुछ कर रही है और ये प्लेयर्स कितना इन रिटर्न दे रहे हैं देश को और क्रिकेट को, हमारे देश के। इतने बड़े बड़े नाम कहने को हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आप देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी की जब बारी आती है तो आप कुलदीप यादव पर डिपेंड करते हैं। और सवाल तो कुलदीप यादव ने भी उठवा दिया है कि कुलदीप यादव जब इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं तो आज तक वो खिलाड़ी आपकी टीम में कहां था? आज तक वो खिलाड़ी आपकी टीम में क्यों बल्लेबाजी करने ऊपर नहीं आता था? वो तीनों फॉर्मेट क्यों नहीं खेल रहा है? सवाल तो ये भी है। हर फॉर्मेट में इतना एक्सपेरिमेंट आपने कर दिया है कि आपने बनी बनाई चीज को एकदम बिगाड़ कर रख दिया है। वाई टू फिक्स समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन? जब कोई चीज टूटी ही नहीं है तो उसको हमें बनाना क्यों है? और यही काम टीम इंडिया के साथ हुआ है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। हर जगह इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो गए, इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं कि आपको कहीं भी कोई कॉम्बिनेशन का पता ही नहीं चलता। आपने पूरा उथल पुछल मचा दिया है और जो भी प्लेयर्स हैं उनको बड़ी इनसिक्योरिटी हो गई है कि मेरी जगह किसकी कौन आ जाएगा, उसकी जगह कौन चला जाएगा, मेरी जगह कब चली जाएगी, मेरी जगह कौन खेल जाएगा, मेरी बैटिंग ऑर्डर क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। हम एक आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले हॉकी में बात होती थी ना कि टोटल हॉकी हो गई है, क्या वो प्लेइंग या मार्किंग नहीं चलती कि कौन कहां। अब कोई भी कहीं से भी वो अटैक कर सकता है, गेम बना सकता है। लेकिन क्रिकेट के गेम में आप टोटल क्रिकेट नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस, कि हर एक खिलाड़ी का अपना एक रोल होता है। हॉकी एक बिल्कुल अलग गेम है, क्रिकेट एक बिल्कुल अलग गेम है, लेकिन हम तो टोटल हॉकी टोटल क्रिकेट में देख रहे हैं आजकल। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है जो हम इतना एक्सपेरिमेंटल होने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी को लंबा रन नहीं देते, जो अच्छा करता है हम उसको बाहर बैठा देते हैं, जो डोमेस्टिक परफॉर्म करता है हम उसको अंदर नहीं लाते। हम अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर करा देते हैं कि उनके पास एज नहीं है, उनके पास इंजरी है, वो इनकंसिस्टेंट है, इनके पास रन नहीं है। हम अलग अलग चीजों को बस अपने डिसीजन को सही प्रूव करने के लिए सामने लाकर खड़ा कर देते हैं।
आइए मैं आपको थोड़ा डेटा बताता हूं कि किसको कितना पैसा मिलता है और कैसे मिलता है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। देखिए, टेस्ट क्रिकेट की जो मैच फीस होती है वो 15 लाख रुपए डिसाइडेड है बीसीसीआई। अगर आप कोई भी टेस्ट मैच खेलते हैं तो आपको 15 लाख रुपए जो हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं। बीसीसीआई की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है वो भी मैं यहां से शेयर कर दे रहा हूं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कमेंसिंग फ्रॉम द 2022-2023 सीजन द टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम will serve as an additional reward structure on top of the existing match fee for test matches set at INR 15 लाख। 2024 में खबर आई थी मार्च में कि जो 2022-23 वाला सीजन है तब से हर एक एडिशनल मैच फीस आपको दी जाएगी। टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम, इसी नाम निकला था इस योजना, जिसको कहेंगे आप क्रिकेटर्स के लिए योजना निकाली गई थी कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलिए आपको और पैसा मिलेगा। 15 लाख रुपए तो इनको हर मैच की मैच फी मिल ही रही है। अब उसके ऊपर क्या मिलता है ये देखिए। टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम में क्या स्ट्रक्चर समझिएगा। अगर आपने एक सीजन में 50% से कम मैचेस खेले, मान लीजिए कि 10 मैचेस हैं, 10 में से आपने 50% मतलब 5 से कम मैचेस खेले, तो आपको कोई प्लेइंग 11 और प्लेइंग 15 का कोई भी जो इंसेंटिव है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो आपको उससे ज्यादा मैचेस खेलेंगे। अब जैसे सपोज करिए कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ होता है ना कि वो किसी मैच में खेलते हैं, किसी स्क्वाड में होते हैं, नहीं होता। अगर सीजन भर में जो साल भर का सीजन होता है उसमें अगर उन्होंने भारत 10 मैचेस खेलते हैं टोटल, उसमें से अगर 5 से ज्यादा मैचेस खेलेंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। और इंसेंटिव भी कैसे मिलता है, प्लेइंग 11 का जो इंसेंटिव है, अगर आप प्लेइंग 11 में हैं 5 से ज्यादा मैचेस में, उसका अमाउंट अलग है। अगर आप स्क्वाड में सिर्फ बेंच पर बैठे हैं, जैसे अभिमन्यु श्वरन है वो सिर्फ बेंच पर ही बैठते हैं, उसका अमाउंट अलग है। लेकिन अभिमन्यु श्वरन को अगर उसका भी अमाउंट लेना है तो 5 से ज्यादा मैचेस आपको बेंच पर बैठना पड़ेगा, आपको स्क्वाड के साथ रहना पड़ेगा। अब आप वहां से कमाई कर सकते हैं। अब देखिए, लेस देन 50% में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप 50% से ज्यादा मैचेस खेलते हैं, मतलब अगर 10 मैचेस का पूरा सीजन रहा है, भारतीय टीम 10 मैचेस एक सीजन में खेलती है, तो अगर आप 50% मतलब 5 से 6 या 7 मैचेस खेलते हैं, 5 से 6 मैचेस खेलते हैं, तो आपको 30 लाख रुपए पर मैच एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 15 लाख रुपए जो हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 45 लाख रुपए पर मैच। अगर आप प्लेइंग 11 में है तो 30 लाख। अगर आप प्लेइंग स्क्वाड में है, मतलब स्क्वाड में है, प्लेइंग 11 में नहीं, 18 या 17 या 15 मेंबर्स की जो भी स्क्वाड है उसमें है, तो आपको 15 लाख मिलेंगे। मतलब मैच की 30 लाख रुपए आप कमा लेंगे। मैच खेलेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी आप 30 लाख सिर्फ बेंच पर बैठे बैठे कमा लेंगे। अब सोचिए, अगर आप यही सीजन में 75% मैचेस खेलते हैं, मतलब 10 मैच अगर सीजन में हुए भारत के, जैसे मैं बार बार 10 मैचेस का आंकड़ा लेके चल रहा हूं, अगर आपने 7 या उससे ज्यादा मैचेस खेले हैं तो आपको जो दिन के पैसे हैं, मतलब आपको जो 15 लाख रुपए तो मैच फीस तो मिलेगी ही मिलेगी एक टेस्ट मैच की। अगर आपने सीजन में 7 से ज्यादा मैचेस खेले हैं तो आपको 45 लाख रुपए पर मैच मिलेंगे। मतलब अगर आपने 7 मैचेस खेले हैं तो 45 लाख रुपए हर मैच के हिसाब से। अगर आप 7 से ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं, 7 मैचेस खेले तो 7 into 45 कर लीजिए कितना आंकड़ा बैठता है, हैरान हो जाएंगे। और ये 45 लाख प्लस 15 हर 45 लाख में वो भी ऐड करेगा, क्योंकि वो आपकी मैच फीस है। मतलब आप समझ रहे हैं कितना पैसा मिल रहा है। 45 गुणे 7 कर लीजिए पहले, कितना होता है आप आंकड़ा लगाइए, हैरान हो जाएंगे कि कितने पैसे होते हैं। 3-3.5 करोड़ तो ये हो गए। और अगर आप 7 मैचेस की मैच फीस भी लेंगे तो मतलब 75 लाख उधर हो गए। 4-5 करोड़ रुपए तो आपके कहीं नहीं गए सिर्फ सीजन के 7 मैच खेलने के। इतना अमाउंट आराम से कमा रहे हैं बीसीसीआई से। 4 से 5 करोड़ रुपए अगर आप सिर्फ साल भर में 7 मैचेस खेल के कमा रहे हैं भारत की तरफ से, और आप ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या फायदा यार इस परफॉर्मेंस का। तो क्यों ना हम जो हमारे डोमेस्टिक के सुपरस्टार हैं, सरफराज खान को आप मौका नहीं देते, आप ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई नहीं करना चाहते टेस्ट क्रिकेट में, आप रजत पाटीदार को थोड़ा सा मौका देके बाहर बैठा देते हैं। अभिमन्यु श्वरन का पूरा करियर चला गया उसमें। एक से बढ़कर एक टैलेंट्स हैं यार। जलज सक्सेना इतना बड़ा प्राइम एग्जाम्पल खिलाड़ी है, उसको आपने कभी टेस्ट क्रिकेट में मौका ही नहीं दिया। और आप मौके किनको दे रहे हैं, ये परफॉर्मेंस देखने के लिए। इतनी अमाउंट जो इतना पैसा ले रहे हैं ये परफॉर्मेंस के लिए, भर भर के पैसे जा रहे हैं, 4 से 5 करोड़ रुपए। और मैं तो एक सिर्फ आंकड़ा बता रहा हूं, सिर्फ 7 मैचेस का, सीजन में सिर्फ 10 मैचेस, जो कि टीम इंडिया खेलती नहीं बल्कि इससे ज्यादा ही मैचेस खेलती है टीम इंडिया। आप सोचिए कितना अमाउंट ले रहे हैं और कैसी परफॉर्मेंस है। एकदम हैरान करने वाली बात है कि आप अपने घर पर 2 श्रृंखला बड़ी टीमों से हार जा रहे हैं। बीच में अगर वेस्टइंडीज ना होती तो सोचिए बैक टू बैक घर पर सीरीज हारने की कगार पर आप खड़े हैं। न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया था, मौका नहीं देता सांस लेने का। चाहे आप पुणे में खेलें, चाहे आप वानखेड़े में खेल रहे थे, चाहे आप चिन्नास्वामी में खेल रहे थे, न्यूजीलैंड ने कहा कि यहां हमारे सामने आपकी नहीं चलने देंगे।
एक ट्रिक बता के चली गई है न्यूजीलैंड बाकी टीमों को कि कैसे आपको भारत में जाना है और भारत को पटक के आना है। आसान हो गया है दूसरी टीमों के लिए भारत को भारत में हराना। हमें स्पिन खेलनी आती ही नहीं है। जब वो गेंदबाजी करते हैं तो लगता है कि ट्रैक उनके हिसाब से बन गई है, जब हम गेंदबाजी करते हैं तो लगता है कि हमारे हिसाब से ट्रैक ही नहीं है, जब वो बल्लेबाजी करते हैं लगता है पाटा विकेट है, हम बल्लेबाजी करते हैं लगता है हमें गड्ढे में खिला दिया है। हर चीज हमारे इतर ही होती है, हर चीज हमारे उल्टी ही हो रही है। हमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या कैसे कब कहां हो रहा है। हम बिल्कुल हैरान और परेशान हैं। हमारी टीम इंडिया के प्लेयर्स बस अपनी मैच फीस ले रहे हैं, आराम से अमाउंट भर रहे हैं, और उसके अलावा परफॉर्मेंस अगर आप इस टेस्ट टीम की देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इतना अमाउंट लेने के बाद ऐसी परफॉर्मेंसेस, और इसी टेस्ट क्रिकेट स्कीम इंसेंटिव योजना, जो मैं कह रहा हूं योजना, इसको लाया गया था कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलिए ताकि और इंप्रूव हो टेस्ट क्रिकेट। ये तो हम डिक्रीज कर रहे हैं अपनी इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस को। चल क्या रहा है? अब इस पर अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट से बताइएगा कि जो अमाउंट इतने मोटे पैसे मिल रहे हैं क्या ये जस्टिफाइड हैं, क्या ये सही है ऐसी परफॉर्मेंस के बाद? अपनी ओपिनियन कमेंट से बताइएगा, और ऐसे ही तमाम स्पोर्टिंग अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।